जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू पंडा द टॉप आईसी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चर्चा में आजकल क्यों हैं, क्या है, इनके साथ क्या मामला चल रहा है, क्या है प्रॉब्लम, क्या है ये समस्या, ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों आजकल चर्चा में है जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, बात क्या जाती है क्या में उपराष्ट्रपति थे, तो आपके 14वें उपराष्ट्रपति थे। याद रखिएगा, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ जी थे। लेकिन आजकल चर्चा में क्यों है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और भी ऐसी वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्यों आजकल जो जगदीप धनखड़ जी है वो चर्चा में है। ठीक है, चलिए बात किया जाए जगदीप धनखड़ का जो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा, इसी को मामला को लेकर आजकल ये क्या है, चर्चे में चल रहे हैं। ठीक है, न्यूज में आज क्यों चल रहे हैं, क्योंकि जो जगदीप धनखड़ जी डायरेक्ट क्या किए, वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए। ठीक है, क्या किए, इस्तीफा दे दिए। ठीक है, इसलिए क्या है, इस चर्चे में है। ठीक है, चलिए इसके बाद किया जाए तो जगदीप धनखड़ की बात करें, जगदीप धनखड़ जी ने 21 जुलाई 2025 को खराब स्वास्थ्य के कारण उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। ठीक है, ये आपको जो मीडिया में चला जा रहा है, और जगदीप धनखड़ जी का जो कहना है कि इनके स्वास्थ्य था वो खराब था, ये मोदी जी ट्वीट भी किए, अभी हमको दिखाएंगे सारा कुछ। ठीक है, तो ये जो जगदीप धनखड़ जी थे, ये अपने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है, बात किया जाए संवैधानिक प्रावधान क्या है इनके, जब उपराष्ट्रपति कोई त्याग पत्र देता है या फिर इस्तीफा देता है तो इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 67 के क में प्रावधान किया गया। इसके तहत राष्ट्रपति ने इस्तीफा सौंपा और 60 दिन में नया चुनाव किया जाएगा। ठीक है, 60 दिनों के अंदर में क्या किया गया, नया चुनाव भी किया जाएगा। और इन्होंने किस किस अनुच्छेद के तहत, तो आपका अनुच्छेद 67 का के तहत राष्ट्रपति ने इस्तीफा सौंपा है। ठीक है, किस पद का महत्व क्या है, तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति वो सभापति के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति होते हैं उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, ये कार्यपालिका और विधायिका के बीच सेतु, मतलब कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच मिलकर समझ से अपना काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए राज्यसभा की अध्यक्षता की बात किया जाए तो ये अनुच्छेद किस में चर्चा किया है, अनुच्छेद 91 के तहत उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह अस्थायी रूप से सभापति की जिम्मेदारी संभालेंगे। ठीक है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि जब यदि मान लीजिए कब जो उपराष्ट्रपति हो वो इस्तीफा दे देते हैं या किसी कारण बस वो नहीं है या हट जाते हैं, तो उनकी संभालेगा कौन पद, तो आपके कौन संभालेंगे, उपसभापति संभालेंगे। ठीक है, उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह जो है कि आपके उपसभापति थे। ठीक है, वही अभी अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से पद को संभालेंगे, राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में पूछा कि ये जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो उपराष्ट्रपति की चुनाव की जो प्रक्रिया है वो क्या है। ठीक है, तो चुनाव की जो उपराष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है, आपका अनुच्छेद 63 से 71 है। ठीक है, 63 से 71 में ये दिया गया है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो इलेक्शन रूल 1974 के तहत, ठीक है, इनके 1974 यानी जो अनुच्छेद है 63 से लेकर 71 के बीच में, इसमें बताया गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे 1974 के तहत इसमें चुनाव होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो इसे 788 संसद गुप्त बैलेट द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से मतदान करते हैं। ठीक है, 788 संसद जो है वो गुप्त रूप से क्या करते हैं, बैलेट द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से मतदान करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत होता है। चुनाव 19 सितंबर 2025 से पहले होगा। ठीक है, यदि चुनाव जो होगा वो जो होगा 19 सितंबर 2025 से पहले होगा, ताकि अब इस्तीफा दिए तो दूसरे राष्ट्रपति आएंगे। ठीक है, ये चुनाव 19 सितंबर से पहले हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि भारत, इनकी बात किया जाए कि जो उपराष्ट्रपति उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए बनने के लिए, तो इसके बाद क्या है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए। और न्यूनतम आयु वर्ष कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। याद रखिएगा, जब भी उपराष्ट्रपति की जो बनने की योग्यता होती है वो एक भारत के नागरिक होना जरूरी है, और उनकी जो उम्र है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद बात किया जाए, वो राज्यसभा के सदस्य हेतु योग्य हो, मानी जो भी राज्यसभा के सदस्य उनके हेतु योग्य हो, मतलब योग्य मतलब उसकी एलिजिबिलिटी हो, उनके पास हो। उसके बाद पूछा जाए लाभ के पद पे ना हो। ठीक है, यदि वो कोई लाभ के पद पे ना हो, बाकी राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो या मंत्री, अपवाद है, ये सब क्या है, अपवाद में है। ठीक है, लेकिन और इसके अलावा लाभ के पद पे ना हो, कोई भी लाभ के पद पे ना हो, कोई सरकारी जॉब ना हो, ये गवर्नमेंट जॉब कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का ना हो। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि राजनीतिक प्रभाव, इनके बाद बात किया जाए कि ये राजनीतिक प्रभाव के कारण भी तो नहीं दबाव में अपना इस्तीफा दे चुके हैं, जिन पे राजनीतिक प्रभाव क्या था उनके बारे में देख लेते हैं। तो धनखड़ जी के जो कार्यकाल की जो विपक्ष के साथ टकराव के लिए चर्चित है। ठीक है, जो धनखड़ जी का कार्यकाल था ये विपक्ष के साथ क्या होता है, टकराव के लिए चर्चित है, क्योंकि ये क्या थे, बीजेपी के पार्टी से थे। ठीक है, बीजेपी के पार्टी से थे जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, तो ये इसलिए बोला जाता है कि जो धनखड़ जी था उनके कार्यकाल का जो विपक्ष के साथ टकराव के लिए चर्चित थे। उसके बाद बोला जा रहा है कि इस्तीफा भाजपा संगठन में बदलावों से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, जो इस्तीफा हुआ है वो भाजपा के जो संगठन उसमें बदलाव करने के कारण जोड़ा जा रहा है कि इसके कारण इस्तीफा दिए हैं। फिर पूछा जा रहा है कि
अगला उपराष्ट्रपति वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यपाल या उपसभापति हो सकते हैं, ठीक है। जो अगला उपराष्ट्रपति होंगे वो कोई वरिष्ठ नेता होंगे या पूर्व कोई राज्यपाल होंगे या उपसभापति भी हो सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी एक अगला जो उपराष्ट्रपति होंगे हो सकते हैं, ठीक है। अभी नाम क्या किया गया, अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन इसमें कोई एक हो सकते हैं। चलिए बात किया जाए तो इनके बारे में कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या करें इनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेंगे कि जो ये धनखड़ जी थे वो कैमा राष्ट्रपति थे, तो ये आपका 14वां राष्ट्रपति थे और इन्होंने शपथ कब लिया था, तो 11 अगस्त 2022 को शपथ लिया था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम इसमें बात कर लिया जाए, तो इसमें बात कर लिया जाए तो इनके बारे में, जगदीप धनखड़ जी के बारे में कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें बात किया जाए कि ये 18 मई 1991 को राजस्थान के झुंझुनू में जन्मे जगदीप धनखड़ के माने एक वकील भी थे, ठीक है। तो ये इनका जन्म की बात किया जाए तो ये राजस्थान के झुंझुनू में जन्मे थे और इनका जो 18 मई 1991 में जन्म हुआ था, ठीक है। और ये बात किया जाए तो ये क्या थे, एक वकील भी थे, ठीक है। जो जगदीप धनखड़ जी थे ये क्या थे, एक वकील थे, ठीक है, अधिवक्ता थे। वे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता थे तथा राजस्थान के हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के भी वकील थे, अधिवक्ता थे और राजस्थान के जो हाई कोर्ट है उसका एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। कौन, जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। जगदीप धनखड़ की राजस्थान में जाटों की आरक्षण दिलाने में अहम भूमिका रही थी, ठीक है। जो राजस्थान में जाट का आरक्षण मिला उसमें इनकी अहम भूमिका रही थी, किनके, जगदीप धनखड़ जी का, ठीक है। 30 जुलाई 2019 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, ठीक है। 30 जुलाई 2019 से ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, यानी कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, ठीक है। उसके बाद बोला जाए तो वह कानून, सियासत, सियासी दावे पेच और हर पार्टी के अंदर अपने संबंधों को महारत के लिए जाने जाते थे, ठीक है। क्योंकि ये एक अधिवक्ता थे, जिनके पास सब चीज पता था, कानून, सियासत, ये सभी चीज पता था और राजनीतिक में भी थे, ठीक है। फिर बात किया जाए धनखड़ जो थे वो 1989 से 1991 तक जनता दल के सांसद रहे। हालांकि बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन भी थाम लिया था, ठीक है। यानी बात किया जाए तो ये जो धनखड़ जी थे वो 1989 से लेकर 1991 तक किसके थे, जनता दल के सांसद थे, ठीक है। बाद में उन्होंने कांग्रेस के भी साथ दिया था, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए कि अजमेर से कांग्रेस के टिकट पर वे लोकसभा चुनाव हार गए थे। जो अजमेर से जब ये लड़े थे कांग्रेस के टिकट पे, ये लोकसभा हार गए थे। फिर उन्होंने क्या किया, 2003 में बीजेपी के में शामिल हो गए और अजमेर के किशनगढ़ से विधायक चुने गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद 2003 में क्या किए, बीजेपी में शामिल हो गए और ये किशनगढ़ से विधायक चुने गए थे। तो ये कुछ कुछ जो था जगदीप धनखड़ जी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए तो जो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी जो है, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला था, ठीक है। और मैं उनका उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। यानी कि मोदी जी भी मानते हैं कि उनकी जो स्वास्थ्य था उनकी खराब के कारण ही क्या हुआ, तो वो इस्तीफा दे दिए, ठीक है। तो इन्होंने वही ट्वीट करके बताया कि उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, ठीक है। तो बात किया जाए, चलिए उसके बाद बात क्या है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, ठीक है। इस्तीफा क्यों दिया, तो जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया इस्तीफा, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग की राय में क्या है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। बात किया जाए तो ये 14वें राष्ट्रपति थे भारत के और ये कब किए थे, तो 2022 में शपथ लिए थे, ठीक है। कब लिए थे, 2022 में, 11 अगस्त को 2022 में द्रौपदी मुर्मू ने इनको शपथ दिलाया था, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में। कब, 11 अगस्त 2022 को, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया इस्तीफा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे और कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है, ठीक है। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।